हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों हमने कल डिस्कस भी किया था दोस्तों, कि जब तक आप क्या है निफ्टी ना, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो हमने यही बोला था कि देखो ये अभी अभी तक ना दोस्तों, ये जो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी थी दोस्तों, उसी के अंदर ही अभी ट्रेड करना। ना ही इसका हाई टूटा है, सॉरी, ना ही इसका हाई टूटा है और ना ही इसका लो टूटा है दोस्तों, दोनों का अभी रेस्पेक्ट हो रहा है। तो इस पे आप अपनी क्या है फोकस बनाए रखिएगा दोस्तों। जैसे जिस साइड में अभी भी देखो, किसी साइड में कहाँ मार्केट जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। नीचे की तरफ हमने कल आपको बताया था दोस्तों, जो 24,000 जो यानी कल की जो लो लगाया था, जो कि वो 24,000 से ही आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली थी दोस्तों। ओपन ही हुआ था आज भी दोस्तों, निगेटिव ओपन हुआ था, लगभग 140 पॉइंट के करीब ये ओपन हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ था। ओके, उसके बाद में हाँ, इसने थोड़ी सी इसमें रिकवरी देखने को मिली, बट वो सस्टेन नहीं हुई दोस्तों। ओके, हाँ, हमने क्या बोला था, जब तक अब इसका ये जो हाई है ना, ये 200 के ऊपर तो 2 दिन लगातार क्लोज करने में सफल रहा, बट क्या है, अब जो ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी दोस्तों, अब इस कैंडल का हाई के ऊपर ट्रेड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर अप साइड में मूव आना है तो। ये इस कैंडल की साइकोलॉजी है दोस्तों। क्या, जब तक इसका हाई लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अभी किस साइड का मूव आना है। नीचे की तरफ जैसे ही दोस्तों, आज देखो जो बायर ने काफी अच्छा जोर लगाया, बट क्या है, बायर आज तो है वो वीक, कहीं ना कहीं दोस्तों वीक नजर आ रहे थे दोस्तों। आज की कैंडल को देख के ये लग रहा है बायर ने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की ऊपर ले जाने की, बट क्या है, मार्केट को ऊपर क्लोज कराने में ये सफल नहीं हो पाए। और मार्केट क्या है, कल का जो लो था दोस्तों उसके आसपास कहीं क्लोज कराने में क्या है सफल रहे। कौन, ये सेलर। यानी कि इससे ये पता चलता है दोस्तों कि मार्केट में ना दोस्तों, अब सेलर क्या है, धीरे धीरे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, जैसे ही नीचे की तरफ ये 24,000 का लेवल दोस्तों ब्रेक होता है, तो फिर आपको हमने सीधा बताया जो 23,800 वाला लेवल है, ये देखने को मिलेगा दोस्तों। अब ऊपर की तरफ यही क्लियर हो गया दोस्तों, जब तक ये इस कैंडल का हाई के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक आपको अप साइड का मूव, जो मतलब ठीक ठाक मूव है, तब तक वो आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ओके, तो इस ऊपर की साइड के लिए दोस्तों इसका हाई यानी कि ये 24,250 ये टूटना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ओके, तो इस पे आप नजर बना के रखिए। नीचे की तरफ 23,800 है, अगर कल ये कंटिन्यू, अगर जैसे ही ये 24,000 के नीचे ट्रेड करेगा तो मेरा एक ट्रेड प्लान हो जाएगा दोस्तों, जो कि टारगेट ही रहेगा 23,800 का। ओके, इसके नीचे दोस्तों आपको जैसे 24,000 के नीचे आप ब्रेक करेगा दोस्तों, ये लेवल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, तो इन इस पे ये था डेली टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया। अभी डेली टाइम फ्रेम पे क्या है मार्केट आज। ओके दोस्तों, तो अब क्या है, आज आज की जो क्लोजिंग आई है ना कैंडल की, इससे क्या है, बायर कहीं ना कहीं हाथ यहाँ पे अपने छोड़ते हुए दिखे, और यहाँ पे जो सेलर थे वो नीचे क्लोज कराने में सफल हो गए। यानी कि कल सॉरी, यानी कल कैंडल का जो लो था यानी 24,000 का लेवल दोस्तों, जैसे ये टूटेगा फिर ये आपको नीचे की साइड में जो 23,800 वाला लेवल है दोस्तों, इस लेवल तक जाने में ये बहुत फास्ट मूव आपको आ, मिलेगा दोस्तों। दूसरा इसमें साइकोलॉजी ये भी है, देखो 4-5 दिन हो गया दोस्तों, आज ये जो रेड कैंडल बनी थी इसके अंदर ही देखो 4 से 5 दिन आपको कंटिन्यू ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो अभी क्या है, कल आने मूव आने के चांसेस 80% चांस है दोस्तों, कल इसमें मूव आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, जो कि ये 23,800 वाला लेवल जो है आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो इस पे भी आप नजर बना के रखिए। ऊपर के साइड में मैंने बता दिया आपको 24,250 ये लेवल निकालेगा दोस्तों, तभी आपको ऊपर साइड का मूव देखने को मिलेगा। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि कल हम ट्रेड कैसे करेंगे। हम अपनी तीनों जो मार्केट की तीनों कंडीशनें हैं उन पे डिटेल में मतलब एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से लेवल हैं जो कल इंट्राडे में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम कर सकते हैं, उन पे भी एक नज़र हम डाल लेते हैं। ओके, तो टाइम फ्रेम को पहले हम चेंज कर लेते हैं, और टाइम फ्रेम अपना कर लेते हैं 15 मिनट। ओके। ओके।
यदि आपको याद होगा कल वाला, अगर आपने एनालिसिस देखा होगा यानी वीडियो कल वाला देखा होगा, तो हमने एक लेवल आपको दिया था, ये वाला, ये जोन दिया था, यानी ये रेजिस्टेंस है। हमने कहा था कि इंट्राडे में अब ये लेवल निकालना बहुत ही जरूरी था, जो कि कल का जो हाई था। ओके, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होगा तो आपको हमने ऊपर के टारगेट भी बताए थे, बट मार्केट क्या हुई, गैप डाउन ओपन हुई दोस्तों। ओके, गैप डाउन ओपन हुई। ओके, दूसरा एक सीन ये भी था दोस्तों, हमने आपको एक कल ट्रेंड लाइन भी बताई थी, यदि याद हो दोस्तों। ओके, ये वाली जो आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे, ये एक जो सॉरी, ये एक जो ट्रेंड लाइन भी आ रही थी दोस्तों, अच्छी खासी। ओके, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही दोस्तों ये देखो, मतलब इसी के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। ओके, क्योंकि ओपनिंग ही इसके नीचे हुई थी। तो मैं एक यहाँ पे आज मैंने मॉर्निंग में एक ट्रेड किया था पुट साइड में, बहुत अच्छा है। अगर अब मैं आपको दिखाता हूँ, 5 मिनट पे टाइम फ्रेम इसका देखना, मैंने बहुत अच्छा, मतलब पहला एक ही ट्रेड किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ दोस्तों, अच्छा खासा पुट साइड में। इसको हम कर देते हैं, ये देखो, हमने मैं जैसे ये निगेटिव ओपन हुई थी, और दूसरा ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखा था आपने, ट्रेंड लाइन के नीचे ही ओपन हुई थी। मुझे लगा मैंने ये पहले से, जैसे ये ओपन हुई थी मेरा व्यू हो गया था, मैंने व्यू बना लिया था कि मैं आज मार्केट में क्या हूँ, बेरिश हूँ दोस्तों। ओके, कि मैं एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि जैसे ही कोई बेरिश कैंडल या बेरिश कोई पैटर्न मुझे दिखेगा, मैं एंट्री कर जाऊंगा दोस्तों। तो क्या है, मैं ये जो मैंने ये 5 मिनट की कैंडल बनी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, इस पे भी ये ग्रीन कैंडल आई, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। जैसे ये तीसरी कैंडल 5 मिनट की देखते हो ना, ये जो शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है, हमने क्या बोला था दोस्तों, शूटिंग स्टार वहां पे भी अच्छा काम करती है, जहाँ पे अगर आपका कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये पुलबैक जो आता है, और ये ईएमई वगैरह जो इंडिकेटर होता है, वहां से रिजेक्शन लेके ये जो शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनती है, मैं इसी कुछ नहीं, मेरा इसी का दोस्तों हाई का मैंने एसएल लगा लिया था, और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था अच्छा खासा दोस्तों। मैं क्या था, जहाँ से मार्केट चली थी मेरा वही सेम टारगेट था, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुझे टारगेट यहाँ पे मिल गया था दोस्तों, एक ही ट्रेड हुआ था। और उसके बाद से देखो, क्योंकि ये लो का ही मैंने टारगेट रखा था कि यहाँ तक आएगी, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और मुझे बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको ट्रेड करनी है कि नंबर ऑफ जो ट्रेड है आपके ना, नंबर ऑफ ट्रेड वो डिसाइड होने चाहिए। देखो, मैं कभी एक ट्रेड कर रहा हूँ, कभी दो ट्रेड कर रहा हूँ, मैक्सिमम मेरे 3 ही ट्रेड जा रहे हैं। ओके, दो अगर कंटिन्यू ऐसे लेट हो गए, तो मैं उस दिन सिस्टम क्लोज कर देता हूँ, जानता हूँ कि आज मार्केट में मेरा दिन नहीं है। ओके, तो ये है। बाकी उसने पूरे दिन एक ये भी मूव दिया था, बट उस तरीके से प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक देख रहा था, बट मुझे कोई इंटरेस्ट हुआ नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अब मैं उस प्रॉफिट पे करूँ कुछ भी, मतलब रिस्क लूँ दोस्तों। ठीक ठाक अगर प्रॉफिट आ गया, अगर आपके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है ना, सेटिस्फाइड नहीं हो आप, कितना भी प्रॉफिट आ जाए, तो फिर दोस्तों आप उस दिन क्या करोगे, कितना भी प्रॉफिट करके आप लॉस में जाओगे दोस्तों। ओके, तो ये एक ट्रेड हमने लिया था जिसमें ये कंडीशन थी दोस्तों। ओके, अब हम देख लेते हैं दोस्तों अपने आज कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, किन किन लेवल को देखते हुए। अब देखो, अगर हम तीनों कंडीशनों पे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। ओके, क्या है, तीनों कंडीशनों को, तीनों कंडीशन पे बात करेंगे। क्या बात करेंगे दोस्तों हम, पहली कंडीशन, अगर मार्केट दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, क्या फ्लैट ओपन हो गई, फ्लैट ओपनिंग है, यानी कि मार्केट ने यहीं पे जो कल का लो था उसी के आसपास, जैसे मान लिया फ्लैट ओपन हुई, कुछ एक दो कैंडल रुक के फिर ये 24,000 के नीचे के लेवल को जा, 24,000 को क्या करता है, 24,000 को ब्रेक कर देता है दोस्तों। ओके, तो हमारा जो टारगेट निकल के आते हैं नीचे की तरफ, एक तो होगा दोस्तों, क्या, 23,910, सॉरी, पहला टारगेट, एंड जो सेकंड टारगेट होगा वो 23,800। ये दो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, कब, जब 24,000 के नीचे कंटिन्यू सस्टेन करेगा। ओके, अब यहाँ पे सीन अप साइड का भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर मान लिया यहीं पे टाइम, कुछ टाइम बिताया दोस्तों, और यहीं पे टाइम लेके क्या कर रहा है ये, 24,000 पे क्या किया, अच्छा खासा मतलब टाइम बिता के 24,000 के आसपास ही एक सपोर्ट लेता हुआ दिखे, और स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिले। या अब क्या, दूसरा सीन ये है दोस्तों कि यहाँ पे ही अच्छी खासी, यहाँ पे मतलब टाइम बिताए, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग कोई बाइंग कैंडल बनाए, या कोई बाइंग सीन बनाए, या फिर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे करके कोई प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिखेगा, तो हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड का। आज आज का जो हाई है इसके ऊपर। ओके दोस्तों, जब भी इसके बीच में हमें
कोई ट्रेड नहीं करना है अगर यहाँ पे जाता है तो फिर या अगर यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताता है जो आज का हाई है, तो पहला टारगेट दोस्तों हम वहां तक जाते हुए दिख सकते हैं। ओके दोस्तों, ये सीन आपको ये टारगेट आपको मिल सकते हैं अगर यहाँ पे ठीक ठाक टाइम बिताता है तो दोस्तों। ओके, तो इस पे भी आप नज़र बना के रखिएगा दोस्तों। ओके, कोशिश करता हूँ कि आपके अच्छा खासा समझ में आए दोस्तों। ओके, जो कि क्या है, जो आज हाई लगाया है ना मार्केट में, वहां तक यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिता के फिर इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। बट मैं कुछ एक तो पहला देखो टारगेट जो होगा वो लगभग अगर यहाँ पे 50 के ऊपर कंटिन्यू ठीक ठाक टाइम बिताएगा दोस्तों, यहाँ प्राइस एक्शन बनाता है, तो पहला जो टारगेट निकल के आता है दोस्तों 24,120। अगर ये 24,050 के ऊपर टिकता है कंटिन्यू, तो या आप यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाए या फिर रेंज बनाए, दोनों में से एक कंडीशन मतलब फुलफिल करेगा तो ही यहाँ पे एंट्री बन सकती है। जो पहला टारगेट ये आता है, दूसरा 24,200, ये दो टारगेट ऊपर की साइड में आपको मिल सकते हैं दोस्तों। ओके, बट ऊपर की साइड में आज की जो क्लोजिंग है उसको देखकर मेरा व्यू कल की डेट में नहीं है, बट वहां पे देखेंगे हम कल क्या सिचुएशन बन रही है। अभी जो सिचुएशन बनने की जो चांसेस हैं हम उन पे एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, एक तो ये हो गया। अगर मान लिया दूसरी कंडीशन क्या है, मार्केट क्या हो गई, गैप अप अगर ओपन हो जाती है तो हमारी क्या अ, वो ट्रेड प्लान होना चाहिए। ओके, अगर मान लिया मार्केट गैप अप ओपन हो गई। ओके, अगर मान लिया यही आज की जो आज का जो मार्केट ने हाई लगाया है लगभग 140 के करीब, 24,140, ये हाई लगाया मार्केट, यहीं कहीं पे ओपन हो जाती है मार्केट। ओके, और अच्छा खासा यहाँ पे टाइम लेके अगर निकलती है तो हमारा जो पहला टारगेट यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताए, तो ये जो है जो हमारा पहला टारगेट होगा दोस्तों 24,230, ये पहला टारगेट होगा दोस्तों। ओके, अगर ये यही इसी लेवल पे सस्टेन करती है तो अच्छा खासा, पहले जो भी मैं कंडीशन बता रहा हूँ वो सुन लेना ध्यान से, ऐसे नहीं कि मैंने क्या बताया आप अब कल को कमेंट में कमेंट करो कि यार आपने तो ये बताया था और ये हो गया। पहले कंडीशन देखो मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू सस्टेन करे, अच्छा खासा टाइम बिताए, उसके बाद निकालेगा तो ये टारगेट मिलेगा दोस्तों, पहला टारगेट। ओके, जो सेकंड टारगेट होगा वो दोस्तों 24,300, ये दो टारगेट हो गए। और जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों 24,360, ये तीन टारगेट हमें अप साइड के देखने को मिल सकते हैं। कब? जब ये यहाँ पे गैप अप ओपन होके यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताए या कोई प्राइजेक्शन बिना बनाए, सॉरी। ओके, अब देख लेते हैं, अब यहीं पे सेम सिचुएशन देख लेते हैं। क्या मार्केट अगर गैप अप ओपन होगी, ओके, गैप अप ओपन हुई और यहीं पे टाइम बिता के और सीधा नीचे आती है, तो आज का जो लो है पहला टारगेट तो यहीं पे हो जाएगा दोस्तों। क्या? अगर यहाँ पे 100 या 140 के आसपास टाइम बिता के फिर नीचे की तरफ अगर आती है तो दोस्तों 24,000 का जो होगा वो पहला टारगेट होगा दोस्तों। ओके, सेकंड अगर इसको ब्रेक करती है तो दोस्तों नीचे की तरफ सीधे टारगेट वही निकल के आते हैं। क्या? 23,920 एंड 23,800, ये टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक कंडीशन और है दोस्तों, अगर गैप अप ओपन हुई यहाँ पे इसी लेवल के पास अगर सस्टेन नहीं होती है तो सीधा मार्केट यहाँ गिर जाएगी। तो पहला जो टारगेट होना चाहिए जो आज का लो है, ओके, वहां तक मार्केट जाने की कोशिश करेगी। ओके, जो कि 24,050 यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ओके, इसको ब्रेक करेगा तो इसके नीचे फिर वही 24,000 वाला लेवल है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे भी आप नजर बना के रखिए। हाँ, अब दोस्तों हमारी जो थर्ड कंडीशन है उस पर भी बात कर लेते हैं। ओके दोस्तों, अब क्या है मार्केट की, हम थर्ड कंडीशन पे बात कर लेते हैं। अगर क्या है मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है तो हमारी रणनीति क्या हो जाती है। अगर गैप डाउन का मतलब क्या है, अभी कितने पे 24,035 पे इसकी हमें क्लोजिंग आज देखने को मिली। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास 900 के आसपास 23,900 के आसपास अगर ओपन हो जाती है तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा बहुत क्या कर रही है मार्केट फिलहाल। अगर यहाँ पे अगर ओपन होती है तो कोई चांसेस नहीं है। जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 23,800, सीधा मैं इस टारगेट के लिए जाऊंगा। पहला 23,800, यहाँ पे देख लूंगा कि कंडीशन क्या है। यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे किस हालत में इसको ब्रेक करता है। ओके, वहां पे टाइम लगा, अगर ये 23,800 के नीचे भी इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे जो टारगेट हैं दोस्तों वो निकल के आएंगे 23, ये हो गया, ये पहला टारगेट हो गया दोस्तों। ओके, अगर 900 के आसपास होगा, और जो 23,740, ये दूसरा टारगेट हो गया दोस्तों। और जो थर्ड टारगेट होगा 23,680, ये
तीनों टारगेट हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं, तो इन पे भी नज़र बना के रखिएगा। अगर यहाँ से ही अगर मुझे गैप डाउन मान लिया अगर ओपन होती है, यहाँ पे क्या करती है 900 के आसपास ठीक ठाक टाइम बिता के फिर मैं वेट करूंगा दोस्तों प्राइस एक्शन का प्रॉपर, क्योंकि फिर इतना 900 के आसपास ओपन होके फिर इसके लिए ऊपर की तरफ बहुत हार्डल पड़ेंगे। एक तो देखो 24,000 इसको निकालना पड़ेगा। ओके, अभी जो ये सपोर्ट बना हुआ है 24,000 को, फिर ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा। एक तो ये 24,000 का लेवल निकालना पड़ेगा, फिर 24,100 निकालना पड़ेगा, फिर समझ नहीं आएगा कि हम ट्रेड कहाँ का है। हाँ, वहाँ पे या तो फिर हम प्राइस एक्शन को प्रॉपर फॉलो करेंगे। ओके, जो भी मतलब ऐसे सिचुएशन बनाएगा यहाँ इसी का लेवल का हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पे कोई बाइंग कैंडल बनेगी, यही एंट्री लगा के फिर हम इसकी तरफ टारगेट की तरफ जाएंगे। ओके, तो ये सिचुएशन अगर बनेगी प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। फिलहाल अभी मार्केट का जो मेरा व्यू है अभी डाउन साइड का है। ओके, कल देखते हैं कि कल क्या सिचुएशन बनी, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये वो लेवल थे जिन पे आप नज़र बना के रख सकते हैं और अपना अच्छे से ट्रेड करिए और अपनी कैपिटल को दोस्तों बचाकर ट्रेड करिए दोस्तों। और धीरे धीरे ग्रो करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही दिन में आप उसका मान लिया आपके पास 50K है, उसको एक ही दिन में 1 लाख करने की कोशिश मत करो दोस्तों। ओके, 1 लाख करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास 50K है, ओके, इसको हम क्या करेंगे, दूसरे दिन मान लिया इसको 55K अगर ये बनाने की सोचेंगे तो ये इजीली बन जाएगा दोस्तों। ओके, और ये बनता भी है। कभी कभी आप देखोगे अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको ये तो डालते ही मतलब इतना प्रॉफिट दिखाएगा। ओके, तो ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको डबल करने में दिक्कत है। ओके, आप समझ रहे हो कि किसी भी कैपिटल का अगर हम डबल कर रहे हैं यानी कि उसको 100% का रिटर्न हमें चाहिए दोस्तों। आप समझ रहे हो, तो उसी हिसाब से मतलब ये साइकोलॉजी आपके मन में ये आनी ही नहीं चाहिए दोस्तों। हमें पता है कि हमारी कैपिटल को हमें धीरे धीरे क्या करना है, ग्रो करना है। ओके, हमें इस पे काम करना है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली चलो, मार्केट को समझो और बस अपनी कैपिटल को बचा के चलो। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है दोस्तों। मैं बार बार बोलता हूँ, स्टॉप लॉस को हमेशा सिस्टम पे डाल के चलो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस बन रहा है वो प्रॉपर स्टॉप लॉस दो, बीच में निकलने की जरूरत नहीं है जब तक आपका एसएल हिट नहीं हो जाता है। ओके, और जो टारगेट भी आप बना के चल रहे हो तो टारगेट पे निकलो दोस्तों। प्रॉफिट में हमेशा मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि प्रॉफिट में क्या करना है, आपको जल्दी नहीं निकलना। अगर आपको लग रहा है कि हमारा ट्रेड सब कुछ अच्छा है, ट्रेड प्लान सब कुछ अच्छा, सेटअप अच्छा है, तो हमें बीच में निकलने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आपको आप एसएल आपका ले रहे हो 30 पॉइंट का और जब टारगेट आ रहा है तो दोस्तों 20 पॉइंट बुक करके निकल जा रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। जब 30 पॉइंट आप स्टॉप लॉस ले सकते हो तो टारगेट कम से कम होना चाहिए दोस्तों 60 पॉइंट, यानी 1:2 पे तो आपको काम करना ही पड़ेगा प्रॉफिट में आने के लिए दोस्तों। आप समझ रहे हो ना, तो हमें इस पे ज़्यादा नहीं तो इस पे भी काम करोगे दोस्तों, तो कभी भी आप लॉस में नहीं जाओगे और अच्छे खासे आप प्रॉफिट में रहोगे दोस्तों, और आपकी कैपिटल भी धीरे धीरे ग्रो होती रहेगी दोस्तों। तो यही सब था, और इस पे फोकस करिए और वीडियो को ध्यान से देखा करो, चीज़ें सीखा करो। मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिन्हें राइट डाउन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अपने नोट्स बना के चल सकते हो दोस्तों, और चल सकते हो क्या, वो चलना ही पड़ेगा आपको। ओके दोस्तों, अगर आप नए हो दोस्तों तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं जो कि शायद यूट्यूब पे इस टाइप का कंटेंट आपको नहीं मिल रहा होगा। आप कहीं से भी देखो और इस चैनल को देख के आओ, आपको अंतर साफ दिख जाएगा दोस्तों। ओके, तो यहीं पे अब हम वीडियो को एंड अप करते हैं और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।